मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम मंगलम पुणाकाक्षी मंगलाय तनोहरि। दीप ज्योति नमस्ते, दीप ज्योति नमस्ते, दीप ज्योति नमस्ते। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। बोलिए नीम सारम स्वामी की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। 88,000 ऋषि मुनियों की जय। बैठ जाएं अपने स्थान पर। कथा श्रवण की कथा प्रारंभ हुई। हेलो, आरती में सभी लोग खड़े हो जाइए। आरती जब होगी तो सब लोग खड़े हो जाए करें। खड़े हो जाइए सब लोग, सभी लोग खड़े हो जाए। हेलो, चलो आप ही गाइएगा पूरा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आप पूरी जाओ, आरती गाओ प्यारे
चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो यमुदीयसे। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय रमण किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलिए भक्तिवत्सल भगवान की, तुलसीदास जी महाराज की, हनुमंत लाल की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
आइए, कल की कथा में आप सभी ने सुना भगवान राम का जन्मोत्सव हम लोगों ने धूमधाम से मनाया। भगवान राम क्यों आते हैं, उनके आने के कई कारण हैं। तो हमने कल कई कारण, 2-3 कारण बताए हैं कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान श्री राम जी जब इस धरती पे अत्याचार पापाचार बढ़ता है तो भगवान एक बार अवतार लेते हैं और सब दुष्टों का संहार करते हैं। तो प्रभु का प्राकट्य होता है तो हम लोग थोड़ा सा भगवान के प्राकट्य में उनकी स्तुति करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मन मनहारी अद्भुत रूप विचारी चल अभिरामा कनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी जय दुई कर जोरी स्तुति तोरी एहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीर आना वेद पुराण भगवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर तेरी गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर गोवासी उपहासे सुनत हीर मंदिर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना भरत बहुत विधि कीन जय कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम सुख परम अनूपा सुनि बचन रुलाना रोगन ठाना होय बालक सुरभूपा जय चरित जय गावै हरि पद पावै प्रेम भरै भवै दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है, कई कारण होते हैं भगवान के आने के। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भगवान राम की कथा आज हम द्वितीय दिन सुनेंगे। वैसे तो राम जी की कथा अनंत है, ये पूरी होने वाली नहीं है, ये कथा कभी पूरी ही नहीं होने वाली है।
राम जी के चरित्र को अगर कोई भी सुनेगा, गाएगा, कहेगा तो उसके सारे दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी की ऐसी कथा है कि कोई भी कितनी भय उसके पास दुख हो, परेशानी हो, पर उनकी कथा सुनने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। आज प्रभु श्री राम जी का राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उनके आने के कई कारण हैं। जब भगवान का प्राकट्य होता है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब भगवान 4 भाइयों के साथ प्रकट हुए हैं। अब महाराज दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं कि वो सब कुछ अपना लुटा देते हैं। सर्वस्व दान दीन सब काहूँ, जे ही पावा राखा नहीं ताहूँ। सब कुछ लुटा देते हैं। यहाँ तक कि एक बार की बात है, जटायु नाम के एक पंछी थे। उन्होंने एक बार महाराज का जान बचाई थी। महाराज जी युद्ध करने गए थे स्वर्गलोक, तो उस समय बाण लगने की वजह से रथ का पहिए से कील निकल जाती है, तो रथ का पहिया डगमगाने लगता है। तो वो जटायु नाम के जो पक्षी हैं वो अपने पंखों द्वारा रथ को नीचे उतारते हैं और महाराज की जान बच जाती है। जब जान बचती है तो महाराज जी कहते हैं, जटायु आपको जो चाहिए आप वरदान मांग सकते हैं। जटायु ने कहा, महाराज अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम मांग लेंगे। आज वो समय आया जब प्रभु श्री राम का प्रकट हुआ है। जटायु जी आ गए, महाराज जी सब कुछ लुटा रहे हैं। जटायु ने कहा, मेरा वरदान दीजिए, जो आपने वरदान दिया था आज वो पूरा करिए। महाराज ने कहा, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। जटायु ने कहा, हमें अपने पुत्र श्री राम को दे दीजिए। महाराज दशरथ जी ने उठाकर श्री राम जी को जटायु को सौंप देते हैं। जटायु जी लेकर जाते हैं तो रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने कहा कि अभी आप इन्हें कैसे पालेंगे, अभी तो छोटे से बालक हैं, आप कैसे पाल पाएंगे, अभी इन्हें वापस कर दीजिए, आप बाद में इनको ले लीजिएगा। तब जटायु लाकर वापस कर देते हैं। सर्वस्व दान दीन सब काहूँ, जे ही पावा राखा नहीं ताहूँ। जिन्हें मिला वो रख ना सके, फिर से वापस कर देते हैं। महाराज दशरथ जी सब कुछ लुटा देते हैं और देख जितना कुछ जो कुछ भी है सब दान कर देते हैं। कहते हैं अगर हम सभी भी दान करें तो हमारा धन कभी घटने वाला नहीं है। जितना हम दान करते हैं ईश्वर हमें उसका 2 गुना करके हमें वापस देते हैं। इसलिए भगवान जब हमें दे रहे हैं तो हम क्यों ना दान कर दें, गरीबों को भोजन करा दें और अच्छे काम करें, धर्म के लिए धर्म के काम में लगाएं, दूसरों का परोपकार करें। जैसे देखिए जब नल सूख जाता है तो सबसे पहले उसमें पानी डालना पड़ता है, तब उसमें से ढेर सारा पानी निकलता है। उसी प्रकार अगर हम दान देंगे तो भगवान हमारी झोली और ज़्यादा भरते जाएंगे। आज मैया जी ने, मैया सरोजा जी हैं, ये सीतापुर जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने पिछली कथा चित्रकूट में हुई थी तो वहाँ पे जाके देखी तो इनके मन में आया कि हम भी कुछ करें, कुछ परोपकार का काम करें, धर्म के लिए अपने धन को सार्थक करें। तो उन्होंने यहाँ आकर कहा मैं नैमी सारण धाम में ये कथा करवाऊँगी और यहाँ का सारी व्यवस्था वो देख रही हैं। कहते हैं कि जब हम दान करेंगे, धर्म का काम करेंगे तो भगवान हमें 2 का 4 गुना हमें वापस देते हैं। इसलिए धर्म के काम में ज़रूर हाथ बटाएं। ये हमारी सबसे प्रार्थना है, विनती है कि धर्म का काम कहीं भी हो तो हमें सहयोग ज़रूर करना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है। अगर हमारे पास कम कमाई है तो उसमें से कम ही दान करें। जैसे हम 100 रुपये कमाते हैं उसमें 1 रुपये का दान करें। अगर 1000 कमाते हैं तो हम उसमें 100 रुपये दान कर दें, अच्छे काम में लगाएं। तो भगवान हमें 2 के 4 गुने क्या कई गुना हमें वापस लौटाते हैं, क्योंकि हमें धर्म की रक्षा करना है। क्योंकि देखिए ये धर्म, सनातन धर्म जो है, आज वेद व्यास जी महाराज यहाँ पे बैठ के वेद पुराण की रचना किए हैं, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। आज काफ़ी मात्रा में ईसाई बन जा रहे हैं, मुस्लिम बन जा रहे हैं,
क्योंकि अपने धर्म को वो मानते और जानते हैं ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर वो कैसे जानेंगे। इसलिए हम सभी मिलकर इस काम में सहयोग जरूर करें। आइए अब भगवान श्री राम जी का, प्रभु श्री राम चारों भाइयों का नामकरण होता है। सबसे बड़े भाई श्री राम जी का जो आनंद के राशि हैं, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया और नामकरण करवाया जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुखासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माता कौशल्या के बड़े पुत्र का क्या नाम रखा गया? जो आनंद देने वाले हैं, सुख के राशि हैं, उनका नाम राम, उनका नाम राम रखा गया। जो क्षण मात्र से तीनों लोकों में सुख प्रदान करते हैं, वो प्रभु श्री राम। जो आनंद कहते हैं, आनंद कौन नहीं चाहता? आनंद तो सभी चाहते हैं कि हम आनंदित रहें। चींटी से लेकर हाथी तक आनंद ही चाहते हैं। कहते हैं कि एक शराबी, उसका मन हमेशा शराब में लगा रहता है, क्योंकि उन्हें वही आनंद मिलता है। वो भाग के शराब पीने जरूर जाएंगे। और काम वासना वाले आदमी वो वासना के पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें सुख आनंद वहीं पे मिलता है। इसलिए अगर सच्चा आनंद चाहते हैं तो प्रभु श्री राम की चरणों में आ जाएं। सच्चा आनंद तो मेरे प्रभु श्री राम के, प्रभु श्री कृष्ण की चरणों में है। इसलिए अगर सच्चा आनंद चाहते हैं तो प्रभु श्री राम की शरण में आए। भगवान आनंद, उनका एक नाम आनंद है। प्रभु श्री राम का नाम आनंद है। इसलिए हम सभी हमेशा आनंदित रहा करें। किसी भी हाल में, चाहे दुख हो सुख हो, आनंदित जरूर रहें, आनंद में रहें। क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं कि ये जीवन, ये शरीर कब है और कब नहीं रहेगी। इस शरीर का कोई, कहते हैं ये जो शरीर हमें मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सन ग्रंथन गावा। कहते हैं ये शरीर बहुत ही भाग्य से मिलता है। तो इस शरीर से जितना हो सके भगवान का नाम का जाप करें। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये हमें बड़ी कृपा हुई भगवान की, तब हमें मनुष्य तन मिला है। इसलिए हमेशा हम आनंदित रहा करें, हमेशा खुश रहा करें। किसी भी हाल में रहें, हमेशा आनंदित रहें। होइए सो जो राम रचि राखा। कहते वही होगा जो प्रभु श्री राम ने रच के रखा है, वही होगा। अपने सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हम जो भी सोचते हैं वो कदापि नहीं होता है, कि जो प्रभु श्री राम करेंगे वही होगा। इसलिए हम उनके ऊपर सारा चीज़ छोड़कर जो हमारा काम है वो अपना करते रहें और आनंदित रहें। तो इस अनमोल जीवन जो मिला है, तो इस अनमोल जीवन को हम सार्थक करें। कहते हैं कि ये जीवन एक बार मिला है, तो इसे यूं ही ना गवा दें। कहते हैं ये जीवन जो अनमोल जीवन मिला है, इसे व्यर्थ में ना गंवाएं। प्रभु के काम में जो काम देकर हमें भेजे हैं वो याद करें। अब प्रभु श्री राम का नामकरण होता है और बड़े पुत्र राम का नामकरण हुआ और दूसरे पुत्र विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाप शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम है भरत, और जिनके सुमिरन मात्र से
दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा माँ के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण, जो प्रभु श्री राम के साथ हमेशा प्रिय बनकर रहते हैं, उनका नाम है लक्ष्मण। सुमित्रा मैया के दो पुत्र हैं, एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। कैकेयी माँ के पुत्र का नाम रखा गया भरत, और कौशल्या माँ के पुत्र का नाम है राम। चारों भाइयों का एक साथ नामकरण हुआ। अब भाई, चारों भाई छोटे हैं, अब धीरे धीरे थोड़े बड़े हो रहे हैं। एक तो सांवले से हैं, मेरे प्रभु श्री राम सांवले से हैं, और प्रभु लक्ष्मण ये गोरे हैं। तो इनको जब कोई देखता है तो नज़र लगा देता है, इसलिए मैया तिनका तोड़ के फेंक देती हैं ताकि इनको नज़र ना लगे। और जो कि सबसे सुंदर प्रभु श्री राम हैं, उनको देख के तो मन ही मोहित हो जा रहा है। कोई भी देखता तो मन मोहक, इतना सुंदर हैं प्रभु मेरे कि सभी लोग मोहित हो जाते हैं। श्याम में गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारि विशील रूप गुण धामा, तद्यपि अखिल सुख सागर रामा। जो सुख के सागर हैं मेरे प्रभु राम, वो तो बहुत ही सुंदर हैं। अब मैया कहती हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगत बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निर्गुण अजन्मा ब्रह्म हैं, वही आज प्रेम के भक्ति के वश में होकर आज माता कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। जो प्रभु ब्रह्म हैं, आज वो माता कौशल्या की गोद में क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वो प्रेम करती हैं और भक्ति करती हैं। भगवान हमसे दूर नहीं हैं, अगर हम प्रेम करें और भक्ति करें। ज्ञान उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी प्रेम है। ये दो शब्द जो हैं, प्रेम जो दो शब्द का अक्षर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें भगवान से प्रेम नहीं है तो हम चाहे जितनी कोशिश करें, कितना भी कुछ दिन रात करते रहें, पर प्रभु मिलने वाले नहीं हैं। एक बार जननी अनुमाई, करी श्रृंगार पलना पौढ़ाई। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार की बात है, माता कौशल्या स्नान करके प्रभु श्री राम को स्नान कराती हैं, खूब सुंदर सा श्रृंगार करती हैं और श्रृंगार करके पलने में झूला देती हैं। प्रभु श्री राम पलने में झूल रहे हैं और सो रहे हैं। तब तक मैया सोच रही हैं, ऐसे तो जल्दी से बच्चे उठ जाते हैं तो माँ कुछ कर नहीं पाती हैं, इसलिए मैया सोची मैं जाके पूजा कर लूँ। अपने इष्ट देव लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने चली गई, और जब जाती हैं तो उनके खूब स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर भोग लगाती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आइए भोग लगाइए। और जैसे आंखें बंद करती हैं, जब आंखें खोल के देखती हैं तो प्रभु श्री राम बैठ के वो प्रसाद पा रहे हैं। अब मैया देखती हैं, बड़ी तेज घबराती है, मैंने तो पालने में झूला के आया था। और जब इधर देखती हैं तो पालने में एक बालक और श्री राम जी आगे बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। अब मैया बड़ी घबराई कर रही हैं, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मत मोर मति भ्रम आन विशेषा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। प्रभु
प्रभु श्री राम जी जब देखते हैं कि मैया घबरा गई हैं तो सुंदर सा मुस्कान मुँह बना के ही करके हंस देते हैं। और जब हंसते हैं तो मैया देखती क्या है, देखे रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। मैया क्या देखती हैं कि उनके पूरे शरीर में ब्रह्मांड, उन्होंने देखा तो और घबरा गई। और देखती क्या है कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, कई कई ब्रह्मा विष्णु महेश, और यहाँ तक कि पृथ्वी समुद्र शिव ब्रह्मा सूर्य चंद्रमा काल कर्म ज्ञान और स्वभाव सब कुछ देख रही हैं। उनके शरीर से सब कुछ लटक रहे हैं और माया को देखती हैं। ये माया हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर कांपते हुए खड़ी है। जो माया जीव मात्र को नचाती है वो माया हाथ जोड़े कांपते हुए भयभीत होकर प्रभु श्री राम के सामने खड़ी है। माया क्या है? जो जीव मात्र को नचाती है वो माया भगवान के सामने हाथ जोड़ खड़ी है। ये माया क्या है? माया तो यही है ना, ये धन दौलत दुकान मकान, यहाँ तक ये हमारा शरीर माया का है। जो हमें दिखता है वो सब माया का है। जैसे सूरज बहुत दूर हैं पर वो जब तालाब में पड़ते हैं उनकी किरण पड़ती है तो हमें दिखाई देता कि यहाँ पे सूर्य देव आ गए हैं, पर सूर्य तो बहुत दूर हैं। उसी प्रकार ये जो सूर्य दिख रहा है ये माया का है, ये माया का सूर्य है, इसलिए ये तालाब में दिख रहा है। ये माया जो है प्राणी मात्र को नचाती है, ये अपने माया जाल में फंसा कर रखी है माया। और जब भक्ति आती है तो माया जीव मात्र को, भक्ति जब आती है तो जीव को छुड़ा देती है। जब भक्ति आती है तो हमारे अंदर ये माया दूर हो जाती है और हम प्रभु श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसलिए भगवान का दिन रात चिंतन करें, प्रभु श्री राम का दिन रात स्मरण करें। सब कुछ करने वाले मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं। हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम क्या करने वाले हैं? इस संसार के जो भी काम करते हैं वो प्रभु श्री राम करते हैं, जो कुछ करते हैं मेरे परमात्मा करते हैं और कोई कुछ भी नहीं करता। अब चारों भाई बड़े हुए हैं, जब कुमारावस्था के हुए तब वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। हो भाई कुमार जब ही सब भ्राला, दीन जने गुरु पे तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु गृह गयाओ पठन रघुराई, अल बेकाल बेजा सब आई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही प्रभु कुमारावस्था के हुए तो गुरु जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करके अब चारों भाई गुरु के घर चले गए विद्या प्राप्त करने, और बहुत कम समय में सारी विद्याएं प्राप्त कर लिया। कहते हैं ये तो भगवान हैं, इनके तो श्वास में, उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके तो श्वास में सब कुछ है, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ समाया है उनके सांस में। पर वो पढ़ने गए, क्यों गए? क्योंकि वो हमें करके दिखा रहे हैं कि संसार में अगर आए हैं तो हमें गुरु के पास ज़रूर जाना चाहिए, गुरु हमें ज़रूर बनाना चाहिए। गुरु कितना ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं गुरु। ये रामचरितमानस हमें सिखा रही है कि ये भगवान होकर भी गुरु की शरण ग्रहण किए, तो हमको भी गुरु के शरण जरूर ग्रहण करने चाहिए। क्योंकि गुरु हमें भक्ति देते हैं, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें इस भवसागर से निकालने का काम गुरु ही करते हैं।
इसलिए हमें गुरु जरूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं गुरु। गुरु बिना घोर अंधेर, अगर गुरु हमें रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हम इस संसार में यहीं भटक जाएंगे, हम पार इस भवसागर से कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी हैं। भगवान श्री राम गुरु कुल में गए, सारी विद्याएं प्राप्त करी, वापस आए हैं। बहुत कम समय में सारी विद्या प्राप्त करके अब भगवान थोड़े बड़े हुए हैं और क्या सिखा रहे हैं। जब गुरु के यहाँ से आए हैं तो क्या सिखाते हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपने माता और पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि अगर हम मंदिर जाएं, भगवान को अगर प्रणाम करना हो तो हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और गुरु और माता पिता को हमें दंडवत ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माता और पिता गुरु भगवान के समान हैं। तो भगवान राम गुरु और माता पिता को प्रणाम करते हैं, और कोई भी काम करते हैं तो माता पिता की आज्ञा से करते हैं। अगर बच्चे का कोई हितैषी है तो माता पिता से ज़्यादा कोई हितैषी नहीं होगा इस संसार में। आज के बच्चे हैं कि हमारे दोस्त ने कह दिया तो कर दिए, माता पिता की बात ही नहीं मानते हैं। पर भगवान राम ये बता रहे हैं कि हमें माता पिता की सारी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए हम सभी को भी यही अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन जरूर करें, और सुबह उठकर भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें, सूर्योदय से पहले उठ जाएं और माता पिता को प्रणाम करें, उनकी आज्ञा का पालन जरूर करें। अब प्रभु श्री राम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, इसलिए हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए और प्रभु को सुबह उठते ही धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा और मैं आपको कभी भूलूं नहीं, क्योंकि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं, कहते हैं अगर सुख में भगवान को याद करें तो दुख आए ही ना, पर भगवान जब दुख देते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। अब विश्वामित्र जी आए हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए। कहते हैं कि वहाँ पे इतना अत्याचार राक्षसों ने मचा रखा है कि यज्ञ करने ही नहीं देते हैं राक्षस, और मैं श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जाऊंगा, वो रखवाली करेंगे यज्ञ की और यज्ञ को पूरा कराएंगे। जब आते हैं तो दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हो उठते हैं जब सुनते हैं कि राम को ले जाने की बात कर रहे हैं, बड़े व्याकुल होते हैं। कहते हैं मैं अपने राम को कैसे ले जाने दूँ। तो यहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि देखिए, वो केवल आपके पुत्र ही नहीं हैं, वो पूरे संसार के मालिक परमात्मा हैं, वो यहाँ पे कुछ काम करने के लिए आए हैं। तब महाराज जी समझ जाते हैं और भेजते हैं विश्वामित्र के साथ। विश्वामित्र जी लेकर जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण को। तो रास्ते में एक ताड़का नाम की राक्षसी मिलती है, जो कि वो यज्ञ में बहुत ही बाधा डालती है। जब संत लोग यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मणों को मार मार के उनका खून उस यज्ञ कुंड में डाल देती है और उनकी हड्डी मांस उसमें छोड़ देती है, यज्ञ को ध्वस्त कर देती है, बड़ी अत्याचार मचाई है। अब प्रभु श्री राम जी आए हैं तो एक बाण चलाया और उसका अंत हो गया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। देखिए प्रभु कितने दयालु हैं कि उसे दीन जानकर निज पद अपने परम धाम को भेज देते हैं।
मेरे प्रभु बड़े कृपालु और बड़े ही दयालु हैं। अब प्रभु श्री राम जब उसे दीन जानते हैं तो परम धाम भेज देते हैं। अब प्रभु आगे चले, सभी राक्षसों को मारते हैं और यज्ञ संपन्न करवाते हैं। वहाँ एक मारीच नाम का राक्षस है, उसे बिन फन का बाण चलाए और वो 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा और सभी राक्षसों का अंत करके प्रभु श्री राम यज्ञ समापन करवाते, यज्ञ को पूरा कराते हैं। अब गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक यज्ञ तो पूरा हुआ, अब एक यज्ञ और कराना है। प्रभु श्री राम कहते हैं अब कौन सा यज्ञ है? तो कहते हैं धनुष यज्ञ। माता सीता की स्वयंवर की तैयारी चल रही है तो धनुष यज्ञ करवाना है। कहते हैं अब धनुष यज्ञ की तैयारी होने लगी। भगवान बड़े आनंदित हुए। धनुष यज्ञ सोनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीखे मग माही, खग मृग जीव जंत तह नाही। प्रभु बड़े आनंदित होकर चले हैं और जब रास्ते में जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक सुंदर सा आश्रम है, पर वहाँ ना तो पशु हैं, ना पक्षी हैं, ना कोई जीव जंतु, कोई भी नहीं है, वीरान पड़ा है वो आश्रम। तब प्रभु श्री राम जी पूछते हैं गुरु से, हे गुरुदेव हमें ये बताइए ये कुटिया किसकी है, ये आश्रम किसका है? जब देखते हैं तब गुरु जी बताते हैं कि मैं विस्तार से बताता हूँ। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी बताते हैं, कहते हैं प्रभु गौतम की पत्नी अहिल्या जो कि ब्रह्मा की पुत्री है, वो बहुत ही सुंदर थी। एक बार क्या हुआ, उनकी पुत्री इतनी सुंदर थी कि इंद्र की नज़र उनकी पुत्री पे था कि इंद्र सोचता था कि हमसे विवाह हो जाए, पर ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि अपनी पुत्री का विवाह हम इंद्र से करें। तो क्या करते हैं, एक दिन वो गौतम के कुटिया में आते हैं और गौतम की कुटिया में आकर कहते हैं, हे मुनिवर हम चाहते हैं कि अपनी पुत्री को यहाँ छोड़ दें, आप हमारी पुत्री को अपने शरण ग्रहण करिए, अपने चरणों में रख लीजिए। गौतम जी ने कहा ठीक है। अब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और कई वर्ष बीत जाता है, लेकिन देखिए कितने गौतम जी जो हैं, गौतम ऋषि इतनी सुंदर स्त्री उनके साथ रह रही है इतने दिनों से, पर उन्होंने कभी कुदृष्टि नहीं डाली। गौतम ऋषि ने कभी कुदृष्टि नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि वो बहुत तपस्वी हैं, इसलिए उन्होंने। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आते हैं, कहते हैं कि गौतम मैंने अपनी पुत्री को इतने वर्षों तक यहाँ छोड़ा, पर आप तो धन्य हैं, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर गौतम जी से उनका विवाह कर देते हैं। अहिल्या जी का, अपनी पुत्री अहिल्या जी का विवाह करते हैं। तब इसलिए कहते हैं इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपने मन पर कितना कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ गौतम ऋषि जो हैं वो एक सुंदर स्त्री के साथ रहे, पर उनका मन इतना कंट्रोल में था कि उन्होंने कभी कुदृष्टि नहीं डाली। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य वही है जो अपने मन को केंद्रित रखे और अपने मन को अपने वश में रखे। अगर मनुष्य अपने मन को वश में नहीं रह सकता तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। यहाँ तक कि देखिए पशु पक्षियों का मन जो है वो अपने बस में नहीं रहता, तो वो दिन रात इस संसार में भोग विलास में लगे रहते हैं। इसलिए अगर हम इंसान होकर मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। इसलिए गौतम के साथ अहिल्या का विवाह हो जाता है और ब्रह्मा जी
अभी देखिए ब्रह्मा जी ने विवाह करके चले गए, पर इंद्र की नज़र अभी भी गौतम की पत्नी अहिल्या पर है। इंद्र क्या करते हैं, एक दिन इंद्र और चंद्रमा जी योजना बनाते हैं। चंद्रमा आकर मुर्गे का रूप धारण करता है और 2 बजे रात को ही कुकड़ू कू बोल देता है, क्योंकि उस जमाने में घड़ी तो थी नहीं, मुर्गे रहा करते थे, वो सुबह भोर में 4 बजे जगा दिया करते थे। और जब कुकड़ू कू बोला तो गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई है, भोर हो गई है। वो नित्य स्नान करने जाया करते थे। उन्होंने उठा और गंगा जी के तट पर पहुंच गए और वहाँ जब जाते हैं और यहाँ इंद्र क्या करता है, गौतम ऋषि का वेश बनाकर गौतम की पत्नी अहिल्या के पास आ जाता है। गौतम की पत्नी अहिल्या तो देखते ही उनको लगता है कि ये हमारे पति हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा काम मेरे पति कर ही नहीं सकते। जो समय पूजा पाठ का है मेरे पति ऐसा काम कर ही नहीं सकते। पर इंद्र उनकी वेश में था, ऋषि के वेश में था, इसलिए वो थोड़ा देर कर दी पहचानने में। और वहाँ जब गौतम जी पहुँचते हैं तो गंगा मैया कहती हैं कि अरे पुत्र तुम अभी आ गए, अभी तो भोर हुआ ही नहीं है। देखिए कितने बड़े तपस्वी हैं कि यहाँ गंगा मैया बता रही हैं कि अभी तो भोर हुआ नहीं। अब गौतम जी को लगा कि ये हमारे साथ छल जरूर हुआ है। वहाँ से आते हैं तो कुटिया से इंद्र निकल रहा है। अब देखते ही क्रोध में आ जाते हैं, इंद्र को श्राप दे देते हैं कि जा, जो तू जिस कारण से यहाँ आया तू उस योग्य नहीं रहेगा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और अहिल्या को भी श्राप दे देते हैं कि जा तू पत्थर की बन जा, जो कि अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अहिल्या को श्राप देते हैं। कहते हैं कि अहिल्या को श्राप दिया पति ने, तो अहिल्या भी धन्य हो गई कि आज प्रभु श्री राम उनके पास आए और अपने चरणों की धूल उनके माथे पर गिराते हैं। आते हैं प्रभु श्री राम। गौतम नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। अगर आज गौतम जी पत्थर की ना बनाए होते तो आज प्रभु श्री राम के दर्शन कहाँ से मिलते। आज अहिल्या धन्य हो गई और कहती हैं प्रभु, गुरु जी कहते हैं कि प्रभु इनके ऊपर अपने चरण स्पर्श करिए और इनका उद्धार करिए। तब प्रभु श्री राम जी अपने चरणों की धूल गिराते हैं और अहिल्या पत्थर से एक सुंदर से नारी में प्रवर्तित हो जाती है, सुंदर सी नारी बन जाती है। अब अहिल्या जब देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब प्रभु को देखती है तो रोने लगती है, उनके चरणों को बार बार देखती है और कहती मैं धन्य हो गई, मेरे पति ने अच्छा किया जो कि हमें श्राप दे दिया, आज मुझे प्रभु के दर्शन जो मिल गए। अहिल्या माता बहुत स्तुति करने लगती है। परिषद पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तंज पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रहे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवन वचन कही अतिशय बड़ भागी शरण लागी
मैया अहिल्या धन्य हो गई और बार बार प्रभु के चरणों में निहारती रही और प्रभु को चरणों में गिरती रही। अहिल्या माँ कहती मैं आज धन्य हो गई, जो पवित्र गंगा प्रभु के नख से प्रकट होकर जो गंगा जी ने, जिस गंगा जी को प्रभु शंकर जी अपने शीश पर धारण करते हैं और जिन चरणों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, आज वो चरण मेरे शीश पर पड़े, मैं तो धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो गई और प्रभु के चरणों में गिरकर आनंदित होकर परम धाम चली गई। अहिल्या माता का उद्धार हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। अहिल्या माता का उद्धार करते हैं। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठित ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे सठ मन, तू यहाँ वहाँ न लगकर सदा प्रभु श्री राम के चरणों में लग जा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ वहाँ इस मन को ना लगाएं, अगर चिंतन करें तो प्रभु श्री राम के चरणों की चिंतन करें। जिस चरणामृत की धूल से अहिल्या तर गई, उन चरणामृत की धूल से, उन नाम को लेकर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम भी तर जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। देखिए, जब हमें भगवान पे विश्वास हो जाता है ना, तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक हम इस जंजाल में, इस मनुष्य, ये जो मनुष्य हैं, ये जंजाल में फंसे रहते हैं। लेकिन जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है, उस दिन उनका सब कुछ छूट जाए, सब काम करते रहेंगे पर प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाए रखेंगे। इसलिए हमें नित्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु कृपा करें, दया करें, हे प्रभु हमें ज्ञान दें, भक्ति दें, वैराग्य दें। इसलिए अच्छा काम, अच्छा ये बताइए, भगवान को कौन से लोग सबसे प्रिय हैं? ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें भगवान बहुत ही प्रिय लगते हैं? भगवान को कहते हैं, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिनका मन निर्मल है, पवित्र है और जो छल कपट रहित हैं, वो मुझे अति प्रिय हैं। भगवान जी कहते हैं कि जो छल नहीं करता, कपट नहीं करता, ऐसे लोग हमें अति प्रिय हैं। और जिनके मन में दया की भावना है और दान देते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, जो ऐसी भावना रखते हैं, वो मुझे अति प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि मन में अगर छल कपट भरा रहे, ऐसे लोग मुझे कदापि प्रिय नहीं हैं, चाहे वो कुछ भी कर डालें। देखिए, अगर मेरा मन भगवान के चरणों में है तो सब कुछ मिल सकता है। जो परोपकार करता है, दान करता है, जो दूसरों की सेवा करता है, भगवान कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। अगर मनुष्य की सेवा करो तो भगवान सोचते हैं कि मेरी सेवा हो गई। इसलिए कुछ लोग हैं जो दान करने जाते हैं, ऐसे दानी हैं मन में कपट भरा रहता है। एक दानी आदमी की कथा बताते हैं। वो गए तो कहते हैं, हे प्रभु मेरी फैक्ट्री में 50,000 का फ़ायदा हो जाए तो मैं आपको 50 रुपये चढ़ाऊँगा। अब संयोग से उनकी फैक्ट्री में 50,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब वो सोचते हैं कि ये भगवान थोड़ी ना फ़ायदा करवाएं, ये तो संयोग से हो गया फ़ायदा, चलो अब कह ही दिए हैं तो चढ़ा ही देते हैं। पर सोचते हैं कितना चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं। भगवान के सामने जाते हैं, बीच में एक रेखा खींचते हैं और रेखा खींच कर कहते हैं, हे प्रभु इस रेखा के उस पार जो जाएगा वो आपका, इस पार जो रहेगा वो मेरा। फेंकना तो इन्हीं के हाथ में है। और ऐसे फेंकें कि सारा इन्हीं की तरफ 2-4 सिक्के उधर गए। और कहते हैं, हे प्रभु आप तो बड़े दयालु, आप तो धन्य हैं, सब कुछ मुझे दे दिया आपने, तो बस थोड़ा सा
फेंके ऐसे कि सारा अपनी तरफ और बाकी 2-4 सिक्के उधर गए। कहते हैं प्रभु आप तो बड़े ही दयालु हैं जो कि हमें सब कुछ दे दिए। बताइए ऐसे भी ये जो मन में ये जो कुछ है क्या लेके जाएंगे, छल कपट भरा है। ऐसे कंजूस लोग रहते हैं, ऐसे दान करते हैं। और उनके पीछे एक उनसे भी बड़ा व्यक्ति जो था वो और भी दानी था। वो क्या करता है, कहता है भगवान देखिए मैं आपके और अपने बीच में भेद नहीं करना चाहता हूँ, मैं बीच में रेखा खींचकर ये नहीं जताना चाहता हूँ कि आपके और मेरे बीच में कोई भेद प्रकट हो। इसलिए हे परमात्मा आप तो ऊपर रहते हैं ना, मैं आपको सारे के सारे पैसे ऊपर अर्पित करता हूँ और जो ऊपर रह गए वो आपके, जो नीचे वो मेरे। और जब कुछ भी फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगा। अब वो वापस नीचे आया। कहते हैं प्रभु आप तो धन्य हैं। बताइए ऐसे भी लोग हैं, दान करने जाते हैं और दान ऐसे करते हैं। कहते हैं कि जो भी है हमारे पास क्या हम वो लेकर जाएंगे, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा जो हम अपने हाथों से दान कर देंगे। जो भी भगवान के तीर्थों में चलकर ये पैर सार्थक हो जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, पर वापस कुछ भी नहीं जाता। इसलिए हमें भगवान को दिमाग से नहीं दिल से प्रेम करना चाहिए, दिल से मानना चाहिए। जब हम कहते हैं हम लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा ये काम कर दीजिए, तो ये तो बराबरी का हो गया, आप हमारा काम करिए, ये तो बिजनेस हो गया, आप हमारा करिए हम आपका करते हैं। तो इसमें भगवान से प्रेम कहाँ बचा। अब ऐसे लोग दान करते हैं। कहते हैं बहुत लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में है। ये बताइए क्या हमारा हाथ हमारे हाथ में है? ये हमारा हाथ ही जब हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हमारे हाथ में है क्या? कुछ लोग कहते हैं ये हम काम कर देंगे, ये तो हमारे हाथ में है। एक व्यक्ति थे, क्या होता है एक दिन एक गांव में कथा भागवत कुछ भी मतलब आध्यात्मिक काम होता है, तो उसमें सभी लोग पूरा सहयोग करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। तो उस गांव में सभी लोगों ने दान किया, खूब दान किया, पर एक व्यक्ति था जो कुछ भी नहीं दिया और एक दिन गया भी नहीं उस भागवत में, उस कथा में वो गया नहीं। तो उनके दोस्त लोगों ने कहा कि देखिए आप तो कुछ भी दान नहीं करते हैं, सभी लोगों ने दान किया तो आप भी कुछ दान करिए। तो व्यक्ति कह रहा आप तो दान कर ही रहे हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है। तो कहते हैं कि आप जो करेंगे वही आप पाएंगे, तो आप भी कुछ दान करिए। कहते हैं कि अभी दान कर दिया तो भगवान कहीं भूल भाल गए तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा। अभी हम मरे कहाँ जा रहे हैं, जब मरने लगेंगे तो दान कर देंगे। कहते हैं कि तब आपके पास रहेगा? कहते हैं हमारे पास तो इतना है, अपने हाथ में रखे हैं, इतना तो हम रखे हैं जो दान करेंगे, जब मरने लगेंगे तो हम दान कर देंगे। ये हुआ चलो भाई आपकी मर्जी। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और रात में वो सोए सोए उनका बोलना बंद, हाथ काम करना बंद कर दिया। अब वो बड़े घबरा गए। अब अंदर से सोच रहे हैं कि अब मैं दान कैसे करूं, हाथ उठ ही नहीं रहे हैं, हाथ से कुछ लिख भी नहीं पा रहे हैं कि कोई उनके हाथों से दान करवाए। और एक दीवार थी उसी की तरफ हाथ दिखा रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या बता रहे हैं। उनके दोस्त गड़ाएँ तो कह रहे हैं आप ठीक थे तो दान किए नहीं, अब ये बताइए आपका धन कहाँ है, आप धन दीजिए, कम से कम आपके हाथों से दान करवा दिया जाए, कुछ दक्षिणा करवा दी जाए। तो क्या कहते हैं, न मुँह काम करे न हाथ काम करे, बस दीवार की तरफ इशारा करें। कोई समझ नहीं पाए तो उनके बेटों से पूछें कि ये बताइए आपके पिताजी दीवार की तरफ क्यों दिखा रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं। तो बेटे मन में विचार किए कि अब पिताजी तो जा ही रहे हैं, अब धन काहे पूछाए, क्योंकि जो धन था उसी दीवार में वो गाड़ के रखे थे। अब कहते हैं कि ये धन बचा रहेगा तो हमारे काम में आ जाएगा। अब वो क्या करते हैं, कहते हैं देखिए पिताजी ये कह रहे हैं कि जितना था सब इसी में लग गया, दीवार मकान बनाने में सारा पैसा खर्च हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। अब बताइए उनका मन तो मन में ही रह गया, दान करने की इच्छा तो मन में ही रह गई। अब बेटों ने सारा पैसा रख लिया, कहते मेरे बेटे मेरे हिस्से का दान करेंगे, किसी के हिस्से का कोई कुछ भी नहीं करता। जब तक मेरा हाथ मेरा पाँव काम कर रहा है तब तक अपने हाथों से दान दक्षिणा करें, वही हमारे साथ जाएगा। अब वो बेचारे ऊँ करते रह गए, सारा धन उसी में गड़ा रह गया और वो चल बसे। बोले सियावर राम
रामचंद्र की। सच्ची कमाई क्या है? जितना हम दान पुण्य कर दें और प्रभु का स्मरण कर लें, यही सच्ची कमाई है, यही साथ जाने वाली है और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। चाहे कितना भी धन बटोर के रख ले हम लोग, पर साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब ये हमारा हाथ हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम हाथ से दान कैसे करेंगे? जब तक है तब तक तो कर लें। अब प्रभु श्री राम अहिल्या का उद्धार करके कहते हैं कि हमारे शरीर पे जब दुख आते हैं तब हम सोचते हैं कोई परमार्थ का काम करें। अगर भगवान हमें दुखी ना करें तो हम सोच ही नहीं पाते, बस भोगों विलासों में लगे रहते हैं। सुंदर सा घर बना लिया, एसी लगा लिया, बस उसी में सोए पड़े हैं। और जब दुख आता है तब भगवान की याद आती है। प्रभु ने अगर रास्ता नहीं दिखाते और दुख नहीं देते तो हमें प्रभु की याद आती ही नहीं। इसलिए संसार में जब तक दुख आता नहीं, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जो अच्छे और सच्चे लोग होते हैं भगवान उन्हीं को दुख क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं, जैसे कच्चा घड़ा होता है, कच्चा घड़ा जब मिट्टी का बनता है, अगर उसमें जल डाला जाए तो वो फूट जाता है। इसलिए उस घड़े को पहले पकाया जाता है, उसके बाद जब पानी भरते हैं तो वो घड़ा फूटता नहीं है। उसी प्रकार एक भक्त को भगवान उस अग्नि में पहले तपाते हैं, देखते हैं कि ये सच्चा है कि नहीं, ये फूट जाएगा कि ये सच्चा है। इसलिए भगवान पहले दुख देकर उसे तपाते हैं। दुखों की अग्नि में तपाकर जब वो निखार आ जाता है तब कहीं जाके भगवान अपना बना लेते हैं। इसलिए कभी भगवान किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छे इंसान है, पर भगवान बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इनके साथ इतना गलत कर रहे हैं, इनके ऊपर इतनी मुसीबत पड़ रही है। पर उस मुसीबत को ये ना समझिए कि हमारे ऊपर मुसीबत है, वो ये सोचिए कि ये हमारी परीक्षा चल रही है और परीक्षा में हमें पास होना है, हमें पास होकर दिखाना है और प्रभु की शरण ग्रहण करनी है।